हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है देखने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जो है तैयारी अच्छे से कर लिए हैं तो ठीक है, आप इस क्लास को जो है डिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर उतना भी कर लेते हैं तो आपके जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास 10 के जो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो जो है मैं ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड करा चुका हूँ, और हिंदी इंग्लिश वगैरह के सभी विषय के प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, और सब मैं अभी जो है वीडियो के माध्यम से जिस भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो बायोलॉजी के जो 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, इनको देखते हैं, इनको जो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनका आंसर मैं आपको जो है बताता चलूँगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह जो है पूछा जाता है कि पोषण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको पोषण पूछा जाता है। तो पोषण अगर आपसे पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण के प्रकार भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका जो है पोषण लिखना है तो पोषण में हेडिंग डालकर लिखेंगे कि पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। ये जो है पोषण कहलाता है। ठीक है, अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण वो होते हैं जो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें जो है स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, तो इसे जो है स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, और परपोषण क्या होता है? तो परपोषण वे पोषण जो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर या अन्य पेड़ पौधों पर, वनस्पतियों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, पर मतलब कि दूसरे पर निर्भर। ठीक है, जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, या फिर मनुष्य हो गया, ये सब लोग, जैसे मनुष्य हो गया तो ये तो अपना भोजन खुद उगाते नहीं, ये हरे सब्जियों के पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, या फिर जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्वपोषण और परपोषण, ये जो है पोषण के प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है कि प्रकाश संश्लेषण पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी जो है क्रियाविधि समझाइए। ये जो है क्रियाविधि भी पूछता है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी पूछता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लिए, देखिए ध्यान से। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, सूर्य से क्या ग्रहण करेंगे? सूर्य से जो है सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, और भूमि से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी विधि को, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश, आप नीचे जो है अगर आप रिएक्शन भी लिखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, प्रकाश रिएक्शन लिखने से पहले जो है क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण निम्न अभिक्रिया द्वारा दिखाया जा सकता है। तो इसका जो समीकरण होता है, देखिए 6CO2। ठीक है, यहाँ देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, और ये क्या जो है बनाता है, इधर देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इस जो है इस समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यही जो आप ही मैंने इसका डेफिनेशन बताया कि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल और खनिज लवण।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या आवश्यक है, पहली बात तो क्लोरोफिल, जो कि पेड़ पौधे हरे जो होते हैं वो जो है क्लोरोफिल अपना बना लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल और खनिज लवण भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आवश्यक पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन। श्वसन आपसे पूछा जाता है कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो श्वसन में देखिए कैसे लिखेंगे कि जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल व ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, श्वसन क्या होते हैं, जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जल व ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन जो है अगर प्रकार लिखना चाहें तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और जो है अवायवीय श्वसन। ठीक है, या फिर वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे वो ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसे जो है अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है लिख सकते हैं आप चाहे तो। उसके बाद जो है पूछा जाता है कि रक्त धमनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, वो रक्त वाहिनी में ही धमनी और शिराएँ ये सब आएंगे। ठीक है, तो रक्त वाहिनी देखिए क्या होती है कि रक्त वाहिनी का कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। ठीक है, रक्त वाहिनी क्या होती है, अगर रक्त वाहिनी का परिभाषा लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि रक्त वाहिनियों का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वैसे तो जो है 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेन जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। ठीक है, एक क्या होती है धमनी, इसका जो अलग से भी परिभाषा जो है कभी कभी पूछा जाता है कि धमनी और शिरा क्या होता है, इनको जो है परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो धमनियाँ देखिए क्या होती हैं, धमनियों का कार्य होता है हमारे शरीर में शुद्ध या ऑक्सीकृत, ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। ठीक है, यानी कि धमनी जो है हमारे शरीर में हृदय से विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ठीक है, और शिराएँ क्या होती है, शिरा क्या होता है, तो शिराएँ जो होती हैं वह जो है अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले कर आती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हृदय है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है अगर हृदय है, ठीक है, तो धमनी क्या करता है, धमनी करता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है, और शिरा क्या करता है कि शिरा जो है विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, हृदय में शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है धमनी और शिरा का कार्य हो गया। इसको चाहे तो देखिए जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद है पहले से ही तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है पूछा जाता है आपसे कि जनन क्या होता है। ठीक है, जनन देखिए, जनन का परिभाषा अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जनन क्या होता है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं, यह पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि जनन में जो है एक कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी जो है जो जीवित है वह जो है अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वो इसी को जो है जनन कहते हैं। अब पता चले जैसे मान लीजिए मानव है, ठीक है, कोई मानव है वह जो है अपने समान जो है कोई नया जीव उत्पन्न न करें। ठीक है, एक पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी मानव जो है अपने समान नया जीव उत्पन्न न करे, अगर मान लीजिए वह जो है बूढ़ा होकर मर गया, ठीक है, तो उसके बाद तो पूरा दुनिया खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जनन भी आवश्यक होता है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे आपके दादाजी के बाद जो है आपके पिताजी का काल आया, फिर आपके पिताजी के बाद जो है आप इस दुनिया में आए। ठीक है, तो एक फिर आपके बाद जो है कोई और आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, यह एक जो है निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। ठीक है,
तो बाकी इसको जो है डिटेल में आप जो हमने जो जनन का वीडियो एक अपलोड किया है उसमें आप जो है देख सकते हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर आपसे पूछा जाता है कि जनन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, जनन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वह जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक ही जीव में उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा में जनन, यीस्ट में जनन, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। अभी देखिए मैं जो है लिख नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलैंगिक जनन हो गया। और लैंगिक जनन क्या है, ध्यान से समझिएगा, वह जनन जिसमें एक नर और एक मादा मिलकर किसी नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे जो है लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, या फिर पक्षी हो गया, है ना। तो मनुष्यों में जो है लैंगिक जनन ही होता है, मनुष्य हो गया या फिर कोई भी पशु हो गया तो इसमें जो है लैंगिक जनन हो गया कहते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही चीज़ जो है अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई। ये चीज़ें जो है ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आप लोग एक बार जो है अगर आपको फिर से देखना हो तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको जो है अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।